बेंगलुरु में मोहतरमा तज़ीन उमर की रहनुमाई में ह्यूमन टच इदारे की खिदमत का सिलसिला जारी। जी हाँ दोस्तों, सर्दी का मौसम है, ठंडी इस मर्तबा ज्यादा महसूस की जा रही है। शिद्दत की ठंडी को देखते हुए ह्यूमन टच इदारे ने 1000 ब्लैंकेट तकसीम करने का सिलसिला शुरू किया है। मरीजों और जरूरतमंदों में उम्दा क्वालिटी के ब्लैंकेट तकसीम किए जा रहे हैं। 28 दिसंबर 2024 मुस्लिम ऑर्फनेज के इहाते में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम मुनक़द हुआ। ब्लैंकेट्स की तकसीम के साथ ह्यूमन टच ने मजीद 2 खानदानों में सिलाई मशीन और मजीद 2 स्टूडेंट्स में लैपटॉप तकसीम किए। इस मौके पर बीदर के शाहीन तालीमी इदारा जात के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर, मारूफ व समाजी शख्सियत फैरोज अब्दुल्ला, कर्नाटक वक्फ बोर्ड के वजीफेयाब ऑफिसर मुजीबुल्ला जफारी व दीगर मौजूद थे। इन तमाम अहबाब ने तज़ीन उमर साहबा की खिदमत की सताइश की। वाज़ह रहे कि तज़ीन उमर साहबा का कायम करदा ह्यूमन टच इदारा 25 साल मुकम्मल कर चुका है। 25 सालों से ये इदारा समाजी फलाही खिदमत अंजाम दे रहा है। ह्यूमन टच का बड़ा काम इज्तिमाई शादियों का प्रोग्राम है। इसके साथ स्कॉलरशिप, मेडिकल एड व दीगर फलाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं। तज़ीन उमर साहबा के खिदमत के इस जज्बे को देखकर बस यही कहा जा सकता है, यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। मैं टेलरिंग करती हूँ, हमारे इतना मैकेनिक का काम करती। मेरे 3 बच्चे, मैं बच्चों को पढ़ाने की उम्मीद से लॉकडाउन से पहले गैरेज ओपन करे, उसमें लॉस होगा, वो सभी बहुत तकलीफों से 1.5 साल मेरे बच्चों को पढ़ी नहीं थी। मैं बच्चों को पढ़ाने की उम्मीद की वजह से ये कर को कमा को बच्चों को पढ़ाना प्राइवेट में, उसे अच्छी तालीम देना बच्चों घर को, ये वजह से मालूम हुआ ऐसा हम देरिंग को मैडम बोलने में यहाँ को अल्लाह उनको जज़ाए खैर दें दे और कामयाब करें दे, हमारे जैसे की मजबूर हैं कि और मदद करने वाला बना दे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम नगीना बनू, मैं फयाजाबाद से आका हूँ। मैं कपड़े सीने को से टेलरिंग को जाको सीखने जाती थी। वहाँ बोले मुताहिर माम कल को मैं बोल को भेजे यहाँ मशीन देती जाओ कल को, उसके बाद से आको यहाँ ले जा रही। हमारे हस्बैंड घोड़ा गाड़ी चलाते हैं सब। कहाँ पर? फयाजाबाद में घोड़ा गाड़ी चलाते। बनशंकरी साइड है। उसके बाद क्या करने का मशीन मिल को है? कपड़े सीते सब। बताओ नाम क्या है? मेरा नाम शेख जैन, मैं BCA कर ले को, और यहाँ पे मुझे लैपटॉप की सहूलत थी और हमें मुस्लिम ऑर्फनेज भेजे थे, यहाँ भी मदद करती थी लैपटॉप के वास्ते को। तो आपके अब्बा क्या करते हैं? हमारे अब्बा इंतकाल हो गए, उन्होंने नहीं। तो फिर कौन आपको संभाल रहे हैं? अम्मी ये उतना अम्मी ये, और यहाँ से ऑर्फनेज से फीस मिलती है और जो नीचे प्रे फाउंडेशन से। आपको क्या लैपटॉप मिल को क्या हेल्पफुल होता है लैपटॉप से? लैपटॉप स्टडीज के वास्ते, और मैं आगे में काम को गया तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का उसमें बहुत सारा काम पूरा लैपटॉप में चल रहा था। अब लैपटॉप देखे इनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए शुक्रिया अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, उनके मुझे ऐसे माहौल मिला कि लैपटॉप मिला मुझे। मेरा नाम निशात एरोज खान और मैं फाइनल ईयर BBA में हूँ। और मैम मुझे और मेरी बहन को जो बड़ी है, अब उनकी शादी हो गई है, तो उनको बचपन से स्कॉलरशिप देते आ रही है। और जो मेरी बहन है, शी स्टडीड इन सेंट एन्स, जिसमें उन्होंने टॉप करा है। वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ मैम हम यहाँ तक पढ़ पा रहे हैं, वरना सिर्फ स्कूल पढ़ के ड्रॉप आउट हो जाते थे। अब हमारा करियर अच्छा हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मैम। थैंक यू सो मच।
आज का प्रोग्राम ह्यूमन टच ट्रस्ट की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया था। इस साल बेंगलुरु शहर में बहुत ठंड रहने की वजह से हमारे डोनर्स ने ज़कात और सदका ताउन किए और हम 1000 ब्लैंकेट बांटने की नियत किए हैं। उसमें से आज है ना 100 ब्लैंकेट जो प्रे फाउंडेशन ट्रस्ट के मरीज आते हैं उनको हम आज डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं। अल्लाह के फजलो करम से बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। एक ब्लैंकेट 450 रुपीज पड़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह उनको कभी काम 2-3 साल भी काम आएगी ब्लैंकेट वो। तो इसके अलावा स्विंग मशीन और लैपटॉप? हाँ, 2 स्विंग मशीन दे हैं लेडीज को कि वो घर में कुछ अब काम करके अपने आमदनी में इजाफा करे और दो बच्चों को लैपटॉप दिए हैं। एक बच्चा बीई पढ़ रहा है मोहम्मद फुरखान और जैद बीबीएम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तक तकरीबन कितने स्विंग मशीन और लैपटॉप्स दिए गए आपको? स्विंग मशीन तो माशाल्लाह 1000 से ज्यादा दिए हैं क्योंकि हम 10 साल से ज्यादा है। हर साल हम एक 5-6 बांटते हैं। 10 साल से ये हमारे का कार्रवाई ये है। गए यही महीने में गए संडे को 11 स्विंग मशीन बांटे थे और एक इलाके में जो नूर मस्जिद के पास है वहां के लेडीज को दिए हैं। अलग अलग इलाकों में बांटते हैं हम और लैपटॉप भी माशाल्लाह 100 से ज्यादा बांटे हैं नए लैपटॉप डेल के अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये खिदमत हो रही है तो इसमें ज़कात का भी आपने जैसा कि हाँ सदका और ज़कात फंड से हम लेके करते हैं। भी है समाज में क्योंकि हालात नहीं ज़कात जो हमारी है वेलफेयर में हम खर्चा करेंगे तो हमारे जो हमारा माशरा है उसमें तब्दीली आएंगी। कुछ उनकी आमदनी के जरिए बनेंगे। आमदनी बड़े अच्छी होएगी तो बच्चों को वो पढ़ा सकेंगे। स्कॉलरशिप भी दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े बच्चे जो आज है उनके बाप बीमार थे वैसा है तो आज स्पेशल ये, नहीं तो हमारा स्कॉलरशिप जून में खत्म हो गया था बट ये उनके बाप माजूर है इसलिए 1-2 बच्चों को स्कूल की फीस और एक लड़की को कॉलेज की फीस आज दिए हैं वो ह्यूमन टच ट्रस्ट से ही। और इज्तिमाई शादियों का जो प्रोग्राम रहा है वो जारी है इंशाल्लाह फरवरी में करने का इरादा है। जी और रमजान आ रहा है तो उसमें फूड ग्रेन्स बांटते हैं, इफ्तियार किट बांटेंगे इंशाल्लाह और कपड़े भी बांटेंगे। तो साहब हैसियत जो है उनके लिए क्या पैगाम है? पैगाम है कि हाँ आपके जो है कमाई में से ज़कात से ज्यादा हिस्सा निकाल के ताउन करेंगे तो हमारे गरीब भाई बहन उनकी भी जिंदगी में कुछ आराम आएगा।